तरह की बसें थी। Круто, Москва, река. देख रहा विनोद, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। अंकल हमारे व्हीलचेयर को लेकर चले गए। स्पासिबा बलसोए, स्पासिबा। तो भाई जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ वो ये हॉस्टल ये है पीछे। पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। आज अच्छा फील हो रहा है, एक अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है कि मैं मॉस्को को देख पाऊँगा। जो काम मुझे 10 दिनों में करना था वो आज 1 दिनों में करना है। जैसे मुझे अगले देश की तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ का वीज़ा अब ख़त्म होने वाला है। कल रात को हॉस्पिटल से जब आए थे तो इधर ही छोड़ा था उसने। सीधा चलते हैं सेंटर की बस देखता हूँ। अगर बस एक्सेसिबल होती है तो हम बस में व्हीलचेयर को बस के अंदर लेके जाएंगे। तो आज आप सबका स्वागत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया और सबसे बड़े शहर रशिया की राजधानी। जब हम हॉस्पिटल से आए और अपने धन्नू को देखे और अपने सारे सामान को देखे तो रोने लगे। सामान 100 बरस की है, पल की खबर नहीं। जब आदमी ही नहीं होगा, उसका मालिक ही नहीं होगा, तो उसका सामान कैसे सरवाइव करेगा। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बार्बर शॉप। मेरी मोछ दाढ़ी सब कुछ बड़ी हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ पहले उसे कटवा लूँ, फिर उसके बाद आगे कहीं चलूँ। मेरा इलाका कुछ ऐसा है जो ना जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी, यहाँ पे जल्दी कोई दुकान खुलता नहीं। सारी दुकानें 10 बजे के बाद ही खुलती हैं। जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो सब मॉस्को में रहते हैं। मॉस्को एक मिलीनियर्स टेस्ला वेस्ला ये सब तो मोची लेके चलत है। हाई क्वालिटी की कार, जो कार आप दुबई और लंदन पेरिस में देखते हैं, गाड़ियाँ, वही सारे लोग, बड़े बड़े लोग। आहा, उसके आगे मैं लग रहा हूँ फ़कीर। अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, मेरे पीछे एक मेट्रो है। मैं चाह के भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेट्रो में लिफ्ट नहीं है। ये वाला देख रहे हो ना, ये मेट्रो है। अभी बस स्टॉप पर हूँ, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी आपने देखा ना कि वो लेडीज़ ने मेरी मोछ बनाया था। यहाँ पे क्या है ना, बाल बनाने वाला अलग है, मोछ बनाने वाला अलग है, दाढ़ी बनाने वाला अलग है। भैया बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है सेंटर। अब पता नहीं पैसे कितने देने पड़ेंगे, मुझे कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। मैंने बोला सेंटर ले चलो, बस सेंटर की तरफ जा रही है। या कहाँ उतारती है मुझे पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा। भीड़ काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, यहाँ पे कार्ड है। ओके, थैंक यू ब्रदर। ये बस थी, इस तरह की बसें थी जिससे मैं अभी ये यात्रा किया। ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी, मुझे जाना था सेंटर। मैंने बोला भाई मुझे सेंटर ले चलो। आप किधर लेके जा रहे हो? कह रहा पहले बोलना चाहिए। वो विकलांग वाला एक बटन होता है, उसको दबाना पड़ता है, वो काम ही नहीं कर रहा था। चलता हूँ भाई, अब अपने ही व्हीलचेयर से चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई बात नहीं भाई। अल्लाह जज़ा खैर करे आपको। थैंक यू सो मच सर। सीट बेल्ट। अभी मैं आया सेंटर में, तो यहाँ पे है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, रशिया का ही है। तो यहाँ हम आ गए कि वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो कह रहे हैं ऑनलाइन वीज़ा है, एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब एक्सटेंड नहीं होगा। ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है, जो ई वीज़ा होता है स्पेशल। जो स्टिकर वीज़ा होता है या वीज़ा ऑन अराइवल वाली जो फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें आप अवेल कर सकते हैं वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन ये वाला वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। इन्होंने फिर मुझे बोला कि आप जाओ इंडियन एम्बेसी ना। जैसे ही आप सेंट्रल क्रेमलिन के 5 किलोमीटर के दायरे में पहुँचेंगे, गूगल मैप काम करना बंद कर देगा मैप। तो हम जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी, देखते हैं वहाँ क्या कुछ होता है। Как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав. Молодец. Тай. Все круто. Москва, река. Да, Москва. Космодемьянская Это набережная. очень красивая Москва. Очень, да. Да. Я люблю Москва. Большая, красивая.
इंडियन एम्बेसी आ गए, मॉस्को, एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को। Спасибо большое. You're welcome. Inside Yeah. Left side you will okay. metro and after वокज़ाल। tickets. ओके, थैंक यू Okay. सो मच, थैंक यू, स्पasiba। Good way. तो ये था ट्राम पीछे, इससे मैं अभी आया हूँ वокज़ाल, पवलेस्की वокज़ाल, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। नाम बड़ा टेढ़ा कुबड़ा है, यहाँ थोड़ा समझ नहीं आता। मैंने इसके चक्कर में बाल दाढ़ी मोछ नहीं बनाया। अब मैं बताता हूँ पूरी कहानी। रशिया आके मैं फंस गया। प्रॉब्लम नंबर 1, इनका कहना है कि आप कोरोना से पहले मॉस्को से, सेंट पीटर्सबर्ग से, इनके जितने बड़े शहर हैं उन जगहों से, इनके जितने पड़ोसी देश हैं उन जगहों के लिए ट्रेनें चलती थी। कोरोना के बाद इन्होंने सारी ट्रेनें बंद कर दी। अब किसके किसके बीच ट्रेनें चल रही हैं? बेलारूस और रशिया के बीच ट्रेनें चल रही हैं। वो भी बेलारूस वाली ट्रेनों में सिर्फ बेलारूशियन और रशियन सिटीजन ही बैठ सकते हैं, उसमें कोई तीसरे देश का नागरिक नहीं बैठ सकता। इतना इशू क्यों बना दिया इन लोगों ने? रशिया से निकलने के लिए एक ही ऑप्शन है, बाई फ्लाइट, बाई फ्लाइट, बाई फ्लाइट। बहुत बहुत शुक्रिया और दीदी को भी शुक्रिया। खाना वाना खा लिया। इंडियन रेस्टोरेंट का नाम था करी, सेंट्रल में ही है, मॉस्को के सेंट्रल में। सामने दिखाई दे दिया बेसिल कैथेड्रल चर्च। देख रहा है विनोद मस्कवा को। तो अभी हम जा रहे हैं बेसिल कैथेड्रल चर्च देखने के लिए, जो कुछ इस तरह का है, और आगे चल के पता करेंगे कि और क्या है यहाँ पे देखने के लिए। अभी मैं कल ही अस्पताल से छूटा हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मतलब मैं क्या सोच कर आया था और क्या हो गया। एनीवे, आप देखें मॉस्को में कुछ इस तरह के स्ट्रीट हैं, इस तरह के घर मकान हैं, सोवियत स्टाइल का सारा आर्किटेक्चर है। ज़बरदस्त रंगीन मिजाज के लोग हैं यहाँ पे, रंग बिरंगी नाच गाने होते रहते हैं। अर्बन स्ट्रीट पर आपको चलते फिरते गाते पीते लोग मिलेंगे। इस तरह से डेकोरेट किया गया है। बैठने का उत्तम प्रबंध है यहाँ पे। 6 बजे के बाद खुलेगा वो वाला जिसको आपने अभी तस्वीरों में देखा था। बेसिल कैथेड्रल चर्च फ़िलहाल है बंद, खुलेगा 6 बजे तक। हम इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। मैंने बाल नहीं कटाया आज, सो ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भिखारी मैं ही लग रहा हूँ। अब मैं जितना भी मुँह धो रहा हूँ ना, तो काला ही लग रहा हूँ, गोरा हो ही नहीं रहा हूँ। इंडियन ऐसे भी काले होते हैं, लोगों को बताना नहीं पड़ता कि मैं इंडिया से हूँ, लोग खुद ही समझ जाते हैं कि वो इंडिया से हो चेहरा देख के। अंदर जाने का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, कोई भी जा सकता है। मैं उस एनर्जी के साथ नहीं हूँ अभी जो एनर्जी के साथ उज़्बेकिस्तान में था और बाकी कंट्रीज़ में था। एनर्जी डाउन है क्योंकि मैं कल ही रिकवर हुआ हूँ इस बीमारी से। मॉस्को की ये मेरी पहली वीडियो होगी, हालांकि आपने इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग की वीडियो देखी होगी। कैसा लगा अनुभव अपना साझा ज़रूर करें। मेरी आवाज़ भी अभी पूरी तरह से नहीं निकल रही जैसे पहले निकलता था। अभी रिकवर होने में और भी समय लगेगा, लेकिन हमारे पास वक्त का कमी है, वक्त का तकाज़ा है। हम ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ पे, 48 घंटे से भी कम समय है हमारे पास। एनीवे, एक ज़माने में यहाँ पे वो सारे लोग रहते थे इन्हें हम हिस्ट्री में पढ़े थे, स्टालिन, लेनिन, मार्क्स, ये सारे लोग इसी इर्द गिर्द एरिया में रहते थे। आज इस इलाके में मिस्टर पुतिन रहते हैं। इतिहास बदलता है समय के साथ। अब्रो पजालवस व रस्सी, ये है रशिया का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसे आप देख रहे हैं हमारी नज़रों से। और इसके जो हैंडल है ना, वो भी टूट चुका है। जैसे तैसे हाथों से ही वीडियो बनाई जा रही है, काम चलाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, यहाँ पे सस्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं ख़रीद नहीं पा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ। अभी मुझे एक चीज़ और पता चला कि आप यहाँ पे पोस्टर के साथ यात्रा नहीं कर सकते।
लाइक अभी ये पोस्टर लगी हुई है वर्ल्ड ट्रिप ऑन अ व्हीलचेयर की। उन्होंने अभी पुलिस आई और मुझसे कही कि ये पोस्टर हटा दो, क्योंकि पोस्टर लगाकर आप इस तरह से बैठे रहेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे। पोस्टर के साथ फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनाना, भले ही आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हैं या कुछ भी, विरोध प्रदर्शन पोस्टर अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ पे जब भी आएँ बिना किसी पोस्टर के आएँ और दिन भर रहें, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये वो क्रेमलिन है भाई, दीवारें जो खड़ी हैं, और यहीं पर राष्ट्रपति पुतिन जी रहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन जैसे चलते हैं अंदर में, जो आप वीडियो देखते हैं कुछ इस तरह के, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्रेमलिन के अंदर का ये वाला लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे उन सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो जिन्होंने रशिया के लिए लड़े, रशिया के लिए शहीद हुए। उन सभी शहीदों के नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे रैंप बना हुआ है, ऊपर चलते हैं, देखते हैं। 1941 से 1945 के बीच जितने भी लोग शहीद हुए, आई एम फ्रॉम इंडिया। India. हिंदू है, हिंदू। Hindu. बहुत सारे लोग इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। रशिया का इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त है, पुराना है, हिस्टोरिकल इतिहास है इसका। ये सारे शहीद हैं। उस समय सोवियत यूनियन का राज चलता था, USSR का हिस्सा था। सभी देश एक साथ थे, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब जितने भी आज अलग हुए हैं 15 देश, 1991 के बाद ये सब अलग हो गए। लड़ाई में तो सभी लोग शामिल हुए थे। इंडिया की आज़ादी में कितने पाकिस्तानी नागरिक भी मारे गए, कितने इंडियन नागरिक भी मारे गए, कितने बांग्लादेशी नागरिक भी मारे गए, नेपाली भी मारे गए। तो कोई भी देश आज़ाद होता है तो एक लोगों से नहीं होता। परेड चल रहा है अभी फ़िलहाल, देखते हैं क्या क्या होता है। रशिया की हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड। एक दिन में 2 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। रशिया की हिस्ट्री छोटी हिस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। रशिया इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, और रशिया की हिस्ट्री के आगे मुझे लगता है कि इंडिया की हिस्ट्री कुछ भी नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए थी, लेकिन यहाँ की जो हिस्ट्री है ना, साख बनाना था। मतलब इनके जितने भी महापुरुष आए और गए, इंडिया किसी भी देश पर हमला नहीं किया, किसी देश को लूटा नहीं, कब्जा नहीं किया। लेकिन ये देश आज जो इतना बड़ा देश है, इनके जितने भी महापुरुष थे सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। चाहिए था कि नहीं, रशिया एक बड़ा देश होना चाहिए दुनिया भर में। उन्होंने कुर्बानी दी। लोग शहीद हो गए ना, उनके यादों में हमेशा यहाँ पे आग जलता रहेगा। ये लोग पुतिन के भक्त हैं। एक नेता का भक्ति अलग होता है, एक राष्ट्र भक्त अलग होता है। चलो अब मैं बाहर निकलता हूँ। सेंट बैसिल कैथेड्रल चर्च एंड रेड स्क्वायर के पास सबसे नज़दीक होटल 4 सीसोंग, और यहाँ पे सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है जो आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। क्रेमलिन सामने ही दिखाई देगा। हमेशा आपको यहाँ सायरिंग, पुलिस बहुत है यहाँ पे। सेंट पीटर्सबर्ग में मैंने ना ज़रा भी पुलिस नहीं देखा। वीडियो को आपने पूरा देखा। अब हम आ गए कपड़ा धोने। फिलहाल हमारा कपड़ा धुल रहा है।